दिल्ली के नांगलो इलाके में एक सोनिया नाम की लड़की रहती है। सोनिया अपनी माँ जागीर कौर और पिता गुरमीत सिंह के साथ रहती है। बाद में फिर सोनिया की शादी होती है और वो अपने पति के साथ रहने लगती है, लेकिन पति से उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं, तो वो वापस अपने माँ बाप के पास लौट आती है। इसी दौरान 4 मार्च 2019 को सोनिया नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने माँ बाप के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस सोनिया की रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके माँ बाप की तलाश शुरू करती है, लेकिन 2-3 दिन तक तलाश करने के बाद भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इसी दौरान 8 मार्च 2019 को दिल्ली के नांगलोई इलाके में कुछ लोगों को एक नाले में एक सूटकेस तैरता हुआ दिखाई देता है। इतना बड़ा सूटकेस नाले में देखकर उन लोगों को थोड़ा शक होता है। इसके बाद फौरन पुलिस को 100 नंबर पर कॉल किया जाता है। खबर मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती है। सफाई कर्मचारियों को बुलाया जाता है। वो नाले में उतरते हैं, सूटकेस को बाहर निकालते हैं। जब उस सूटकेस को निकालकर खोला जाता है तो उसके अंदर एक महिला की लाश मिलती है। उस सूटकेस में उस लाश को ठूंस कर रखा गया था। जाहिर सी बात है, एक इंसान की पूरी बॉडी एक सूटकेस में नहीं आ सकती, तो इसीलिए उस लाश के हाथ और पैरों को तोड़कर एक गठरी की तरह बनाकर उस सूटकेस में रखा गया था और सूटकेस को नाले में फेंक दिया गया था। लाश को देखते ही पुलिस वालों को समझ आ जाता है कि यह मामला मर्डर का है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चलता है कि उस महिला को गला घोंटकर मारा गया है। अब पुलिस के सामने चुनौती थी मरने वाली महिला की पहचान करना। महिला की पहचान के लिए पुलिस दिल्ली के सभी पुलिस थानों में हाल में दर्ज हुई मिसिंग की रिपोर्ट्स के बारे में पता करती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस को पता चलता है कि जिस इलाके में लाश मिली थी उसी इलाके के नांगलोई पुलिस स्टेशन में 4 मार्च को एक महिला के गुमशुदा होने की एक रिपोर्ट दर्ज है। रिपोर्ट लिखाने वाली का नाम था सोनिया और उसने अपनी रिपोर्ट में लिखवाया था कि 4 मार्च से मेरे माँ और बाप दोनों गायब हैं। इसके बाद सोनिया को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। लाश को देखकर सोनिया उसकी पहचान करती है और बताती है कि हाँ, ये मेरी माँ जागीर कौर हैं। अब लाश की पहचान तो हो गई, लेकिन जब पुलिस डिटेल में इस मिसिंग रिपोर्ट को पढ़ती है तो पता चलता है कि सोनिया ने अपने माँ और बाप दोनों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। अब सोनिया की माँ की लाश तो मिल गई, लेकिन उसके पिता कहाँ हैं? अब यहाँ से पुलिस का माथा ठनकता है। शुरुआत में पुलिस को शक होता है कि हो सकता है सोनिया के बाप ने ही अपनी पत्नी की हत्या की हो और खुद कहीं छिपता फिर रहा है। पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच करती है और सोनिया से भी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती है जिससे लगे कि पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब पुलिस का शक थोड़ा दूर होता है। उन्हें लगता है कि गुरमीत सिंह अपनी वाइफ को नहीं मार सकता। पुलिस अब गुरमीत सिंह की तलाश शुरू करती है। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जिस नाले से सोनिया की मां की लाश मिली है, क्यों ना उस नाले की दोबारा तलाशी की जाए। हो सकता है कि नाले से कुछ और क्लू मिले। इसके बाद 9 मार्च को फिर से सफाई कर्मचारियों को बुलाया जाता है और नाले की तलाशी करवाई जाती है। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद उसी नाले की गहराई के अंदर एक और सूटकेस मिलता है। अब उस दूसरे सूटकेस को बाहर निकाला जाता है। जब उस सूटकेस को खोला गया तो उसमें सोनिया के पिता गुरमीत सिंह की लाश मिलती है और बिल्कुल उसी तरीके से इस सूटकेस में भी लाश को बंद किया गया था जैसे जागीर कौर की लाश को बंद किया गया था। वही हाथ पैर तोड़े हुए एक गठरी की तरह उस लाश को भी सूटकेस में बंद किया गया था। तो अब ये तो साफ था कि ये दोनों पति पत्नी थे, सोनिया के माँ बाप थे और सोनिया ने 4 मार्च को पुलिस स्टेशन में इनके गायब होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि कातिल कौन है और इन्हें क्यों मारा गया है। इधर अपने माँ बाप की लाश मिलने के बाद सोनिया का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था और जाहिर सी बात है, जिस लड़की के माँ बाप का इस तरह कत्ल कर दिया गया हो उसका क्या ही हाल होगा। अब ऐसी हालत में पुलिस भी सोनिया से ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकती थी। हालांकि पुलिस ने थोड़ी बहुत पूछताछ जरूर की। सोनिया से थोड़ी बहुत पूछताछ के अलावा पुलिस ने उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कातिल और कत्ल की वजह के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस अपनी जांच करती रही। तभी अपनी जांच के दौरान
इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इनकी मिसिंग रिपोर्ट और लोगों से पूछताछ के दौरान एक अजीब बात नोटिस की। सोनिया के पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता चला कि सोनिया के माँ बाप 4 मार्च से गायब नहीं थे, बल्कि इन दोनों को 21 फरवरी को आखिरी बार देखा गया था दिल्ली में। अब पुलिस को ये लगा कि जब ये दोनों इतने दिनों से गायब थे तो फिर इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 4 मार्च को क्यों लिखवाई गई। आमतौर पर जब भी ऐसे कोई गायब होता है तो 1-2 दिन इधर उधर पूछताछ करने के बाद पुलिस को सूचना दे दी जाती है, लेकिन यहाँ इन दोनों के गायब होने के 10-12 दिन बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। अब यहाँ से पुलिस का शक थोड़ा बढ़ने लगता है। इसके बाद पुलिस सोनिया से पूछताछ करने का फैसला करती है। पुलिस जब सोनिया से पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप तो 21 फरवरी से गायब हैं, तो तुमने इतने दिनों बाद रिपोर्ट क्यों लिखवाई। अब यहाँ से सोनिया पुलिस को घुमाने लगती है। वो कहती है कि मुझे लगा वो कहीं बाहर गए होंगे, किसी रिश्तेदार के यहाँ होंगे, वापस आ जाएंगे। अब पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। सोनिया के कुछ और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जाती है। जब इन लोगों से पूछताछ की जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो सोनिया के पिता हैं गुरमीत सिंह, उनको आखिरी बार 21 फरवरी को देखा गया था, लेकिन जो सोनिया की मां है जागीर कौर, उनको 1 मार्च को देखा गया था आखिरी बार। और इस बात का पुख्ता सबूत भी था। 21 फरवरी को जागीर कौर पंजाब गई हुई थी अपने रिश्तेदारों से मिलने, और इसीलिए उनके पड़ोसियों ने बताया था कि हमने उन दोनों को आखिरी बार 21 फरवरी को देखा था। दरअसल 21 फरवरी को जागीर कौर पंजाब चली गई थी और गुरमीत सिंह दिल्ली में ही थे, लेकिन 22 फरवरी से उनको भी किसी ने नहीं देखा। जागीर कौर पंजाब से 1 मार्च को वापस लौटती हैं और जब ये अपने घर पहुंची तो इस दौरान किसी भी पड़ोसी की उन पर नज़र नहीं पड़ी थी, और फिर 1 मार्च से वो भी गायब हो जाती हैं। अब इतने दिनों से माँ बाप का गायब होना, बेटी का इतनी देर से रिपोर्ट लिखाना, ये सारी चीज़ें पुलिस को परेशान कर रही थी। अब पुलिस अपनी जांच और लोगों से पूछताछ करती है। इसी दौरान पुलिस को सोनिया की नाकाम शादी के बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा एक और बात निकल के सामने आती है जिससे पुलिस भी चौंक उठती है। पुलिस को पता चलता है कि सोनिया का एक बॉयफ्रेंड भी है और उसका नाम है प्रिंस। पुलिस अब सोनिया के बॉयफ्रेंड प्रिंस के कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाती है। प्रिंस के कॉल डिटेल्स और लोकेशन से एक अजीब बात निकल के सामने आई। पुलिस को अपनी जांच में प्रिंस की लोकेशन 21 फरवरी और 1 मार्च को सोनिया के घर की दिखाई देती है, और इधर गुरमीत सिंह को भी आखिरी बार 21 फरवरी को ही देखा गया था, और 1 मार्च से जागीर कौर भी गायब थी। अब ये दोनों डेट आपस में टकरा रही थी। सोनिया के पिता गायब हुए उस दिन भी और उसकी मां गायब हुई उस दिन भी। अब यहाँ से पुलिस का शक और बढ़ता है। पुलिस अब पूछताछ के लिए प्रिंस को उठाती है। थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने के बाद प्रिंस टूट जाता है और पुलिस को सारी कहानी बताता है। इसके बाद पुलिस सोनिया से पूछताछ करती है, लेकिन सोनिया अब भी बस वही बोले जा रही थी जो उसने शुरुआती पूछताछ में पुलिस को बताया था। फिर इसके बाद पुलिस ने सोनिया को प्रिंस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। प्रिंस की सारी बातें सोनिया के सामने रखी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। आखिर में सोनिया भी टूट गई और पुलिस को सारी कहानी बताई। सोनिया ने बताया कि उसकी शादी तो हो गई थी, लेकिन वो प्यार प्रिंस से ही करती थी। अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़ के वो वापस आती है, प्रिंस के साथ अपना घर बसाना चाहती है, लेकिन सोनिया के माता पिता इसके खिलाफ थे। इधर सोनिया को जल्दी से जल्दी प्रिंस के साथ घर बसाना था, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए थे। सोनिया के पिता की दिल्ली में अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। यहीं से सोनिया ने सोचा कि ये प्रॉपर्टी पैसे जब तक नहीं मिलेंगे जब तक माँ बाप मर नहीं जाते, और इसी के बाद उसने प्रिंस के साथ मिलकर अपने माँ बाप को मारने की साजिश रची। और सोनिया को लगा कि माँ बाप को मारने के बाद सारी प्रॉपर्टी पैसे सब हमारा होगा और ना ही कोई रोकने टोकने वाला होगा। प्रिंस ने अपने 2 दोस्तों को भी साजिश में शामिल कर लिया। सारी प्लानिंग करने के बाद ये अब मौके की तलाश में थे, और ये मौका इन्हें मिलता है 21 फरवरी को। उस दिन सोनिया की मां जागीर कौर पंजाब में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यहाँ दिल्ली में घर पर सोनिया और उसके पिता दोनों अकेले थे। शाम के समय सोनिया ने प्रिंस को फ़ोन किया और घर आने को कहा।
सोनिया ने शाम को अपने पिता गुरमीत सिंह के लिए चाय बनाई और उस चाय में बेहोशी की दवा मिला दी। उस नशीली चाय को पीने के बाद गुरमीत सिंह बेहोश हो गए। इसके बाद तय वक्त पर प्रिंस अपने दोनों दोस्तों के साथ सोनिया के घर पहुंचता है। सोनिया के सामने ही प्रिंस उसके पिता का गला दबाता है और उनको मार देता है। इसके बाद ये एक बड़ा सूटकेस खरीद कर लाते हैं। गुरमीत सिंह की लाश के हाथ पैर तोड़ते हैं और एक गठरी की तरह सूटकेस में बंद कर देते हैं और रात के अंधेरे में उस सूटकेस को एक गाड़ी में डालकर नांगलोई इलाके के एक गहरे नाले में इस तरह से फेंकते हैं कि वो सूटकेस ऊपर ना आए और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद दिन गुजरने लगते हैं और करीब 8 दिन बीत जाते हैं और फिर 1 मार्च को सोनिया की मां जागीर कौर पंजाब से अपने घर लौटती हैं। घर आने के बाद वो अपने पति के बारे में पूछती हैं। सोनिया बहाना बनाते हुए कहती है कि वो अभी बाहर गए हैं और थोड़ी देर में आने वाले हैं। इसके बाद फिर सोनिया अपनी मां के लिए चाय बनाती है और उस चाय में भी बेहोशी की दवा मिला देती है। जागीर कौर भी उस नशीली चाय को पीने के बाद बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद वो फिर प्रिंस को फोन करती है। प्रिंस फिर से अपने दोनों दोस्तों के साथ सोनिया के घर पहुंचता है। बिल्कुल वैसे ही बाप की तरह मां का भी गला घोटा जाता है और मारने के बाद हाथ पैरों को तोड़कर सूटकेस में बंद किया जाता है और रात के अंधेरे में उस सूटकेस को गाड़ी में डालकर उसी नाले में फेंक दिया जाता है। मां की लाश को ठिकाने लगाने के बाद सोनिया घर पहुंचती है और प्रिंस के साथ जश्न मनाती है। अब वो सारी प्रॉपर्टी की मालकिन भी थी और उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। अब सोनिया ने अपने माँ बाप को मार तो दिया, लेकिन जब पड़ोसी और रिश्तेदार पूछेंगे कि माँ बाप कहाँ हैं, तो फिर प्लान के तहत 4 मार्च को सोनिया बाकायदा पुलिस स्टेशन जाती है और अपने माँ बाप के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाती है। लेकिन इस बार ये सूटकेस धीरे धीरे 5-6 दिन में तैरता हुआ नाले की गहराई से ऊपर आ जाता है और इत्तेफाक से वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नज़र इस सूटकेस पर पड़ती है और उस सूटकेस के मिलने से फिर सारी कहानी निकलकर सामने आती है। आखिर में पुलिस सोनिया, प्रिंस और प्रिंस के दोनों दोस्तों को गिरफ्तार करती है। ये चारों अपना जुर्म कबूल करते हैं। कैसे एक बेटी पूरी प्लानिंग करके अपने माँ बाप की हत्या करती है। सोनिया चाहती तो घर से भागकर प्रिंस के साथ अपना घर बसा सकती थी, लेकिन अपने माँ बाप को मारकर अपना घर बसाना, ये एक उसकी अलग ही सोच थी। शायद ऊपर वाले को भी ये मंजूर नहीं था और इसीलिए वो आखिर में पकड़ी गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही किसी और कहानी के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।